बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फ्रेंड चाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आ गए हैं किचन के अंदर और किचन की मैलें उतारने लगे। पूरा महीना किचन को डिटेल टच की दिया ही नहीं। और जब एक महीना किचन को डिटेल क्लीनिंग ना की हो, डिटेल मतलब ये होता है ना अंदर अंदर कोने कोने वाली, तो ना की हो तो क्या हशर हो जाता है। और तुसी तो लोग बड़ी अच्छी तरह जानते होगे। और मैंने बस कहा आज तो करके ही रहना है, क्योंकि ईद में अब एक दो दिन ही रह गए हैं। तो मैंने कहा इसको पहले वाइंड अप करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ करती हूँ। अगर कुछ और करना स्टार्ट हो जाती ना फिर ए भी रह जाना सी, क्योंकि इसको 2 4 5 घंटे तो लाजमी लग जाते हैं। क्योंकि किचन इतना वो डीप होता है ना, इसके अंदर इतने ढेर सारे काम होते हैं करने वाले जो बज़ाहिर नहीं नजर आते, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा चलो जार वगैरह सारे निकालती हूँ, इसको वॉश करती हूँ। साफ तो डेली के डेली होते ही हैं, लेकिन वॉश रोज़ नहीं होते, तो इस वजह से मैंने कहा इनको डिटेल करती हूँ, मीन्स के उतार के निकाल के सब कुछ फिर अच्छी तरह वॉश करती हूँ। ये ड्रॉर का बुरा हशर हुआ था, और हान और यानी स्पून ही निकालते हैं इधर के उधर उधर के। इनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, एक दिन रहता है, दूसरे दिन फिर वही हशर हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था इसको ऑर्गेनाइज करूँ, अच्छा सा करूँ, साफ सुथरा करूँ। लेकिन दिल को सुकून तो मिलेगा ना, साफ सुथरा हो गया है। अब भी मैंने ना अंदर अंदर वाली चीज़ें साफ़ की थी, बाहर वाली मैं करने लगी थी। तो लबीका आई नीचे, तो उसने आके देखा मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। हाय अल्लाह, मुझे ऐसा लगे कि एक फरिश्ता नीचे आ गया, आके कहते नहीं अभी मैं आपके साथ करवाती हूँ। मैं नेकी और पूछ पूछ बस फिर हम दोनों के हाथ एक साथ लगे और फिर 2 3 घंटों में खत्म हुआ। अदरवाइज़ अगर वो भी ना आती तो फिर पता नहीं सारा दिन ही लगा रहना था, इतना गंदा हो चुका हुआ था। और ये देखें जी, मैं क्लीनर बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने डाला है, वो क्या डाला था, वाइट वाला मीठा सोडा, और ये डिश वॉशर डाला है। और इसके अंदर मैं गर्म पानी है, मैंने कहा मैंने गर्म पानी किया है, गर्म पानी इसके अंदर डालूंगी और सिरका डालूंगी, और ये अच्छा सा क्लीनर बन जाता है। और ये जो मैंने आपको अपना हुड दिखाया ना, जो कितना ऑयली गंदा ग्रीसी हुआ हुआ है, ये देखें सारा येलो येलो, ये सारी ग्रीस ये है, ग्रीस ग्रीस चिपकी हुई है इसके साथ। तो बस इसको ना अब मैंने ना की करना है, भूल गई हूँ, हाँ जी, ये मैंने ना इसको स्प्रे करके रख देना। स्प्रे नहीं चलता, वैसे जाके स्प्रे दूसरा लेके आई और उसके अंदर मैंने डाला, बॉटल चेंज की। मैंने कहा अच्छा सा स्प्रे हो जाए, और ये मैं स्प्रे करती जाती हूँ ना, 5 मिनट बाद इसकी ग्रीस ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं, ये देखा ना, इतना अच्छा ये क्लीनर बन जाता है ना। गर्म पानी के अंदर आपने बनाना है, बड़ा अच्छा क्लीनर बन जाता है। इसको मैंने ना इस तरह स्प्रे करके ना 5 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने कहा कैबिनेट साफ़ करती हूँ, तो फिर वो कैबिनेट बाइट से साफ़ होंगे ना, फिर उसके बाद इसको लास्ट में कर लूँगी, तब तक ये अच्छा सा क्लीन हो जाए। पहले ना मैं क्लीनर ना बाजार से मंगवाती थी, लेकिन मैंने नोटिस किया उसका भी उतना काम है, और जो मैं घर में क्लीनर बना रही हूँ उसका भी उतना काम है। मीन्स वर्क उन दोनों का सेम है। तो ज़रूर पैसे पे ज़ाया करने, घर की सारी चीज़ें मौजूद होती है, वही बनाओ, उसी टाइम बनाओ, उसी टाइम उसको लगाओ, वो साफ़ सुथरा हो जाता है। अब इसको भी मैंने लगा के रख दिया ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए। किचन में ना ज़्यादा टाइम इसीलिए लगता है कि ना ऑयली काम होते हैं, जहाँ पे ऑयली काम होते हैं ना वहाँ पे ग्रीस वगैरह लग जाती है, ज़रूर गंदा हो जाता है। अगर तेसिया नाल हाथ नहीं ना लावांगे तो समझो फिर पूरा ये वाइट टाइल्स है ना, ज़रूर कालियाँ हुई होनी है, ये हुआ होना है। तो फिर बस इसको साथ साथ ना इसलिए टच रखना पड़ता है। मैंने कहा कैबिनेट के अंदर से सारे मसाले भी निकालती हूँ, उनकी बॉटल्स चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद इसको दोबारा रखती हूँ। कुछ बॉटल्स वॉश करने वाली होती है, कुछ चेंज कर देती होती हूँ। इस तरह ना ये थोड़ा अर्सा फिर गुजर जाएगा। ये कैबिनेट्स के अंदर वाली चीज़ें होती है ना, वो थोड़ा अर्सा गुजर जाती हैं, उनको नहीं रोज़ रोज़ करना पड़ता, लेकिन बाहर वाली चीज़ों का तो रोज़ रोज़ मल मल के धोना पड़ता है। धोना मतलब साफ करना पड़ता है। अब सारे कैबिनेट्स वाले वगैरह हो गए, लबीका भी साथ लगी हुई थी, उसने भी सारा कुछ मेरे साथ करवाया। और अब ना मैंने कहा फर्श वगैरह धोती हूँ तो ज़रा अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। सुबह जो काम वाली आती है ना, वो कटाई खोल के जाती है। और देखिए जी, चमकता धमकता किचन साफ सुथरा हो गया। हूँ देखना, मेरा तो दिल भी नहीं चाहना मैं कैबिनेट को हाथ भी लगाऊँ, मुझे लगेगा मैंने हाथ लगाया तो मेरे फिंगरप्रिंट्स आ जाने हैं। और ये देखें जी, कितना क्लीन हो गया है, कितना अच्छा क्लीनर बना है। ये देखें साफ सुथरा हो गया है। अब बड़ा अच्छा लगने लग गया मुझे किचन, मेरे दिल को सुकून हो गया, साफ सुथरा किचन हो गया है। किचन गंदा हुआ ना तो मेरे दिमाग को ही कुछ होता रहता है कि क्यों गंदा है। अब मैं पहुंच गई हूँ रूम में, क्योंकि बच्चों की रोज़ डायरी आती है, रोज़ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और रमज़ान की वजह से समझ ही नहीं आ रही इनको मैं कैसे मैनेज करूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा चांस हुआ है कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, कि बच्चों को पढ़ाना मैनेज नहीं हो रहा। ऐ देखो जी, एक चुड़ैल बना ली है जरिश ने जी। उम्मे हानी इसको देख के बार बार कहती है मुझे डर लग रही है, मुझे डर लग रही है, ये इससे मुझे डर लग रही है। जरिश ने ना क्ले के साथ ये बनाई है, और इसको पम्पकिन पे बैठा दिया है चुड़ैल को। बस क्ले के साथ ना जब कुछ ना कुछ, जब आर्ट कर करके थक जाती ना, फिर क्ले मंगवा लेती है और क्ले के साथ कुछ बनाने लग जाती है। बस शौक है ना आर्ट का ना। वो कहती है मैं ना आर्ट का काम जब करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी थकन दूर हो गई है, मैं रिलैक्स हो गई हूँ। मीन्स के अगर पढ़ के थक गई है या कोई काम करके थक गई, उसके बाद आर्ट का करने लग जाती है, ताकि ना इसको थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिलता है। मैं क्या ए भी एक नवी मनता कि वरना आर्ट का काम करते करते बंदा तो हफ थफ जाता है। अब बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया, मैं कहा आप लोग पढ़ो, खुद ब खुद पढ़ो, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे। उसके बाद मैं जाने लगी किचन में। किचन में आज मैंने बनाना था आलू मटर गोश्त। आज डिसाइड हुआ था आलू मटर गोश्त बनाना है।
आसान सी डिश बनानी थी। मैंने कहा लबीका आज आसान सा कुछ अफ्तारी बनाते हैं, आसान सी अफ्तारी, ताकि फटाफट बन जाए, क्योंकि आज ना किचन को इतना हमने टाइम दे दिया हुआ था कि ना अब थोड़ी सी थकन सी भी फील हो रही, थोड़ी सी नहीं, चंगी भली थकन फील होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती। वही वाला हाल होता है कि थकन फील होती है, फिर मुदस्सिर साहब ये कहेंगे कि ना हेल्पर से करवाया करो, घर वाली आंटी भी कहेंगी हेल्पर से करवा लिया करो, उनको उनसे ये काम करवाया करो, डिटेल क्लीनिंग वगैरह उन्हें कह दिया करो। लेकिन वो जिस तरह का करके जाती, मेरा तो रोना ही वखड़ा होता है कि वो सही नहीं करके जाती। हमारे ना पुराने जो था ना प्रेशर ने जो तमाशे लगाए थे ना, उसके बाद हमने ये दूसरा प्रेशर निकाल लिया है। पहले इस प्रेशर ने तमाशे लगाए थे तो इसको मैंने रख के दूसरा निकाल लिया था। अब उसने थोड़ी सी चीं की है तो उन्होंने विचवार दिता तो ए वाला कर लिया। अब ये वाला मेरे से दोस्ती कर चुका है और इसने अच्छा वर्क किया है 1-2 दिन में। यदि सीटियाँ भी सही बजदियाँ पई हैं। चलो जी, लबीका बनाने लगी है पकोड़े। मैं कहा लबीका पकोड़े बना के ना तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना, सारे रोज़े इस लड़की ने पकोड़े बनाए हैं, सारे रोज़े यही जज करती रही है टमाटर को, क्या टमाटर प्याज कह रही, प्याज और आलूओं को किसको ज़्यादा करना है किसको कम करना है, लेकिन बहुत मज़ा आता है इसके पकौड़ों का। और बाकी काम हो चुका है, अब अफ्तारी स्टार्ट हो चुकी है, अफ्तारी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आज ना साथ मैंने ना रोटियां बनाई हुई, साथ ना हरी मिर्चें थी और पकोड़े हो ना हरी मिर्चें हों साथ फ्राई की हुई, तो साथ रोटी हो या नान हो तो बहुत मज़ा आता है। उसके बाद फिर मैंने खाया पिया, खान पीन तो बाद अभी थोड़ी सी कसर आएगी थी। आज ना एक्चुअली हमने फ्रूट चाट नहीं बनाई, फ्रूट चाट नहीं ना बनाई, मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ खाऊं, मीठा मीठा कुछ खाऊं। फिर मैंने कहा चलो जी फ्योनियाँ श्योनियाँ आ गई हैं, दूध पानी तो ए खाने कुछ ना कुछ मीठा, तो मैं कहती हूँ मेरे लिए तो होना बहुत ज़रूरी है। अफ्तारी के बाद अब सारे बैठ चुके थे और क्विज प्रोग्राम लगा लिया हुआ है। जरी सिमल ये क्विज प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं और एक दूसरे को कहती हैं कि मैं जीती, मतलब एक दूसरे के ना क्विज फटाफट आंसर देने की कोशिश करती हैं और साथ इनके चाचूज में मिल जाते हैं। अब्बा जी ने ला के देती सी, चलो जी हुन तुसी लाओ, तो टिक्के बैठ जाओ और सुकून से ये करते रहो कि इसमें क्या क्या चल रहा है। क्विज प्रोग्राम ना अच्छी चीज़ होती है, बच्चों का मेंटल लेवल थोड़ा सा हाई होता है, बच्चे ना क्विक आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को ना पता चलना हो जाता है। पता चलना मैं आप वहाँ मैंने बोलिया नहीं जा रहे थे, दूसरा में दस नहीं पई है, मीन्स के बच्चों की नॉलेज में इजाफा होता है। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहनी हूँ। और की हो के कमा आज अपनी ज़ुबान भी बड़ी फंस रही है, बोलते बिना वॉइस ओवर करते हुए आज मेरी ज़ुबान को पता नहीं क्या हुआ जा रहा है। बार बार मुझे स्टॉप करना पड़ा है क्योंकि ज़ुबान फंसती जा रही है, ज़ुबान को टर करने की आदत ही रही। वॉइस ओवर करने के बाद ना मैं जरी सिमल मेरे साथ कोई बात कर रही, मैं कहती हूँ जरी सिमल प्लीज़ मुझे तंग ना करो, मैं थक गई हूँ। बोलना भी काट और बोलना बड़ा मुश्किल काम है। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। कल क्या होता है देखी जाएगी, कल जो होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते रमज़ान में दुआएं दे के जाइएगा और दुआएं समेट के जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके बाय।